हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस साइकिल्स, जिनको हम ट्रेड साइकिल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हम इसका मीनिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल एंड फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है। बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। देखो, हर कंट्री में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनके अंदर जो फ्लक्चुएशन आती हैं, लाइक कभी हमारा बूम पीरियड आ गया, कभी हमारे जो है डिप्रेशन आ गया। इनमें क्या होता है, डिप्रेशन और बूम का मतलब क्या है। यहाँ पे डिप्रेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कम होनी स्टार्ट होगी, प्राइसेस हमारे जो है डाउन होने लग गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बूम की बात करें तो बूम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी, प्राइसेस हमारे इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हमारी हाई होगी। ठीक है, तो ये चेंजेस है जो आते रहते हैं एक साइक्लिक फॉर्म में। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल, और हम क्या बोलते हैं, इनको ट्रेड साइकिल बोलते हैं। एक तरह से जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, उनके बीच में गैप होता है। ठीक है, एक तरह से वो एक साइकिल की तरह चलती रहती है। वो हम बिजनेस साइकिल के अंदर देखेंगे, जो फेजेस में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है इसकी स्टेजेस होती हैं, कैसे ये आती है, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं एंड क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम अभी स्टडी करेंगे। एक तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा है, बिजनेस साइकिल का मीनिंग देखा है। हम अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के बिजनेस साइकिल होते हैं। फर्स्ट हमारा द माइनर साइकिल। माइनर साइकिल को हम शॉर्ट किचन साइकिल भी बोलते हैं। अब देखो, इसी से इसके जो हम फीचर्स निकालेंगे। शॉर्ट क्यों बोलते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि जितने भी टाइप्स है सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट पीरियड होता है वो हमारा माइनर साइकिल का होता है। किचन क्यों यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ है, क्योंकि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे उनका नाम किचन था, जिन्होंने ये दी थी 1923 में। एंड साइकिल क्योंकि हमारे ये बिजनेस साइकिल का पार्ट है, राइट। ये जो रिसर्च की थी इन्होंने, इनसे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे माइनर साइकिल है इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, 30 to 40 मंथ्स होती है, यानी 2 to 5 ईयर्स, राइट। 2 to 5 ईयर्स होती है, ठीक है। देन है हमारी सेकंड द मेजर साइकिल। जो मेजर साइकिल है ये एक्सप्लेन किया था जो फ्रेंच के इकोनॉमिक्स थे, जगलर, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका नाम है, इसको हम और क्या बोलते हैं, द लॉन्ग जगलर साइकिल भी बोलते हैं और जगलर साइकिल भी बोलते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली हमारा 8 to 12 ईयर्स के बीच में होता है, राइट। देन हमारा इसके बाद थर्ड और लास्ट आता है द वेरी लॉन्ग पीरियड साइकिल। इसको हम, ये जो है हमारा, ये दिया था, एक्सप्लेन किया था, रशियन के इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था एंडी कोंडेट्रियव, इसीलिए हम इसको कोंडेट्रियव साइकिल भी बोलते हैं। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमारा होता है 50 to 60 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। फेजेस को हम स्टेजेस भी बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो इसके अंदर हम बेसिकली 4 स्टेज पढ़ेंगे, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। अब सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पे बूम, यहाँ पे जो हमने वाई एक्सिस पे शो किया है आउटपुट को एंड एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है टाइम को, कि तब हमारी जो बूम पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम पे हमारी आउटपुट क्या होती है, हाई होती है। देन जब रिसेशन आता है तो वो धीरे 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 कम होने लगती है। देन डिप्रेशन में वो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं एंड रिकवरी में फिर वो डिप्रेशन से कन्वर्ट होने लगती है। रिकवरी में धीरे धीरे जो है रिकवर होएगी एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो है बूम आ जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा बिजनेस साइकिल है जो चलता रहता है। हम ये 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टेज आती है दैट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को ही जो है हम बूम पीरियड बोलते हैं। किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो स्टेज है, बूम स्टेज है, तो वो एक तरह से पॉजिटिव होती है, बेस्ट स्टेज मानी जाती है। हर कंट्री चाहती है कि उनकी कंट्री में जो है बूम पीरियड चले, ये क्योंकि ये क्या करता है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। लाइक यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है, आउटपुट इंक्रीज़ होती है, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर चीज़ में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसके हम जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फर्स्ट है नो आइडल रिसोर्सेज, कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी है वो हमारा, हम उनका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज कोई भी खाली नहीं पड़े, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सब अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ना हमारे
हमारे पास शॉर्टेज है, ना हमारे पास जो है एक्स्ट्रा खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जो है कंपनी ये चाहती है कि उनके रिसोर्सेज जो हैं आइडल ना पड़े रहें या फिर शॉर्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। देन हमारी जो इनकम और जो प्रोडक्शन है वो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है कंट्री के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, प्राइसेस हमारे हाई जाते हैं, वेजेस रेट हाई होते हैं, ट्रेडर्स हैं जो हमारे उनको प्रॉफिट्स होते हैं, एंड देयर इज़ एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, लाइक हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। अब अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है तो हमें पैसा भी चाहिए, तो जो बैंक क्रेडिट से जो है लोग लोन भी लेने लग जाते हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए जो बैंक के लोन की डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है। अब लोगों के पास इनकम ज़्यादा है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होएगा। सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको लगता है, एक तरह से सबके दिल में एक होप होती है कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा अच्छे जो प्रॉफिट्स है वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रिसेशन, सेकेंड स्टेज है हमारी ये। अब क्या होता है कि जो हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स से, ट्रेडर्स से, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी उनको लगता है कि उनको इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए, तो कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे होंगे जो है अपनी जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, एंटरप्रेन्योर्स अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद कर देंगे, प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई हमारी, इसकी वजह से जो हमारी कुछ एंटरप्राइजेस जो है क्लोज होगी, तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो अब वो बंद होगी, तो वो 20 भी अब उनको कोई काम नहीं मिलेगा, एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। देन हमारी जो इनकम है वो भी हमारी जो है फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब जो लोगों के पास काम ही नहीं है तो उनके पास इनकम कहाँ से आएगी, इनकम नहीं आएगी तो वो क्या करेंगे, डिमांड भी नहीं करेंगे, तो डिमांड भी हमारी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और अल्टीमेटली अगर हमारी डिमांड कम होगी तो हमारे जो प्राइसेस हैं स्टॉक के वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसके जो मेन फीचर्स क्या क्या हैं, फर्स्ट हमारा कि हमारी जो इनकम और आउटपुट जो है हमारी फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। देन वर्कर्स को कोई काम नहीं मिलता, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, प्राइसेस हमारे जो है फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, वेजेस जो हमारी कम हो जाती है, प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है बैंक क्रेडिट में। मतलब अब जब लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे थे तो वो लोन ले रहे थे, तो अब वो इन्वेस्टमेंट अब अगर नहीं करेंगे तो वो लोन भी नहीं लेंगे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि क्या हो गया है, वो इन्वेस्टमेंट भी अब कम करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो भी जो है गुड्स के लिए कम हो जाएगी, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके मन में डाउट होगा कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है क्या होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके मन में एक डाउट होगा और एक फियर होगा कि हमें क्या जो है क्या यहाँ पे जो है डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टेज को हम कॉन्ट्रैक्शन स्टेज भी बोलते हैं। अब क्या है, अब पहले क्या था कि बूम आया, अब धीरे धीरे प्राइसेस जो है कम होने लगे तो रिसेशन आने लगा, अब जो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, कि एक तरह से अभी क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो है कम होने लगी थी चीज़ें। अब यहाँ पे जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है, हमारे एम्प्लॉयमेंट है, वो एक्सट्रीमली लो हो जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे, प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, वेजेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, ट्रेडर्स है, उनको लॉसेस होने लग जाएंगे, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। तो ये एक तरह से क्या है, एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। इसके अंदर क्या है कि देखो, जैसे रिसेशन आई बूम के बाद, अगर हम रिसेशन को रोक लेते हैं तो हम क्या है, रिकवर कर सकते हैं उस चीज़ से, तो ठीक है। बट अगर हमने रिसेशन को नहीं रोका, वो और बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद अल्टीमेटली डिप्रेशन स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाती है। रिसेशन अगर नहीं रोका जाता तो वो अपना मोमेंटम गैदर कर लेती है और जो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, एक तरह से आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली लो हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज होएगा, वेजेस, इंटरेस्ट, जो भी कॉस्ट सारी क्या होने
स्टार्ट कर देंगे, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देंगे, प्राइसेस लेवल हमारा कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, इवन लॉसेज में चली जाएंगे जो भी ट्रेडर्स हैं। देन हमारा कैश रिजर्व विद द बैंक की मतलब एक तरह से जो हमारी लोन वगैरह की डिमांड थी, क्रेडिट की डिमांड थी बैंक से, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन लेगा लोन फिर, ठीक है। देन जो भी इसके अंदर है कि जो भी हम ओल्ड मशीनरी, ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे थे ट्रेडर्स, वो रिप्लेस नहीं करेंगे, वो उन्हीं से काम करेंगे। और यहाँ पे हैंस आएगा, हैंस डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स फॉल की जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। देन इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी जो हमारी डिक्लाइन होगी और ये हमारी इकोनॉमी को जो है एडवर्सली अफेक्ट करती है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और आएगी कि यहाँ पे जो है होप होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि हमें जो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अगर हम करेंगे तो उससे हमें लॉसेस ही होंगे, एक तरह से वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, ठीक है। देन था कि बैंक की क्रेडिट की यहाँ पे जो है बिल्कुल भी डिमांड नहीं होगी। अब हम आते हैं इसकी फोर्थ स्टेज पे, रिकवरी पे। अब हमने देखा बूम पीरियड आया, फिर धीरे 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 नीचे जाके डिप्रेशन। अब डिप्रेशन से वो है धीरे धीरे जो ऊपर उठने लगेगी, रिकवरी होने लगेगी वापस से बूम में जाने के लिए, ठीक है। तो रिकवरी में क्या होता है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो क्या कर रहे थे हमारी डिप्रेशन स्टेज में, वो ओल्ड मशीनरी से ही काम कर रहे थे, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब क्या होगा, धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर्स मशीन लेना स्टार्ट करेंगे, जो भी अदर कैपिटल गुड्स थे उनको भी रिप्लेस करेंगे। एक तरह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी कि हमने जो भी हमारे लॉसेस थे हम उनको रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट था अब हमने उसको पॉजिटिव ग्रोथ रेट में चेंज करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई हमारी स्टार्ट हो जाएगी कि धीरे धीरे इंक्रीज होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होना स्टार्ट करेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा और प्रोडक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी एंड हमारी जो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन है ये क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट तो यही है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। जो भी हमारे पास पुरानी मशीनरी थी, जो भी हमारे पास पुराना जो भी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, है ना, कैपिटल गुड्स थी, हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, राइट। अब हमारी जो अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लोगों के हाथ में इनकम आएगी, लोगों के हाथ में इनकम आएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गुड्स, ठीक है। इसके अब क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे जो है आएगा प्राइसेस। अब क्या होगा, हमारे प्राइसेस भी क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। देन जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, ट्रेडर्स है, उनको प्रॉफिट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अब दोबारा से क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बैंक से जो है लोन की डिमांड भी करेंगे, बैंक लोन की डिमांड भी इंक्रीज होगी और लोगों को क्या एक तरह से फिर से दोबारा से उम्मीद होगी कि हाँ भाई अब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, राइट। सो ये यहाँ पे जो है एक टेबल के थ्रू बताया हुआ है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, रिसेशन में क्या, डिप्रेशन में क्या, रिकवरी में क्या, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती है, रिसेशन में सडनली फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन में बिल्कुल लो चली जाती है एंड रिकवरी में फिर वो दोबारा से जो है स्लोली राइज होना स्टार्ट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली बताया हुआ है। आउटपुट हमारी क्या है, एक्सपेंशन स्टेज पे हमारी इंक्रीज होती है, रिसेशन में फॉल होती है, डिप्रेशन में बिल्कुल कम चली जाती है एंड रिकवरी में फिर वही है कि हमारा धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी इसको कर सकते हो कि आपको ये इजीली यहाँ से समझ आ जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।